तो बड़ा दावा है तेजस्वी यादव का। देर रात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं, क्लियर मेजॉरिटी आएगी। 4 वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ हैं, पटना से, बिहार से। सीधे चलते हैं, मनोरंजन भारती हमारे मैनेजिंग एडिटर मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्रभाकर कुमार हमारे एडिटर्स जो बिहार के हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, सिकता देव मेरी वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ हैं, और साथ में है जैनेन्द्र कुमार। आप चारों का सुबह सुबह तो पहले तो गुड मॉर्निंग, और चाय नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ वो बताते हुए सिकता पहले आप बताइए क्या स्थिति है। मैं बीजेपी के कार्यालय में हूँ इस वक्त सुमित, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं बीजेपी का दफ्तर। इस वक्त यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, ना नेता है ना कार्यकर्ता। और जैसे जैसे आप कह रहे हैं कि 8:30 बजे तक रुझान की क्लैरिटी आएगी, तब लगता है शायद यहाँ पर कोई हलचल होगी। हालांकि कल जब हम यहाँ आए थे, जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि वो यहाँ आएंगे लेकिन रुझानों को देखने के बाद पहुंचेंगे। तो करीब 9 बजे से यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ने वाली है। लड्डू मिठाई क्या वो बन रही है, उसकी भी कोई हलचल इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। बस हमारे जो दूसरे मीडिया सहकर्मी हैं, कॉलीग्स हैं, वो ही हैं यहाँ पर। और हम इस वक्त यहाँ पर कह सकते हैं बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि जो इस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जो इस वक्त एग्जैक्ट पोल तो नहीं है लेकिन एक अंदाजा लगा है। और अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी की तरफ से लगातार गृह मंत्री अमित शाह कहते रहे कि 160 का वो मैजिक फिगर है जिस पर एनडीए पहुंचेगी। तो देखना होगा कि आखिर 160 के आसपास पहुंचती है और बिहार की जनता ने क्या फैसला लिया है अपनी सरकार के लिए। बिल्कुल जैसी तस्वीर अभी दिख रही है, सुबह सुबह की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार मनोरंजन भारती जी के पास जाएंगे। मनोरंजन जी, जरा ये बताइए, कल कहा जा रहा है कि देर रात बहुत बैठकें हुई हैं, तेजस्वी यादव ने भी बैठकें ली हैं, वीसी से भी बैठक हुई, फोन भी लगाए विधायकों को, अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उन्हें, और वहीं नीतीश कुमार ने भी बैठकें ली। जी हाँ, दोनों तरफ जो है एक तरह से रणनीति बनाई जा रही है कि आज क्या होगा उसको लेकर के। देर रात तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। मैं जेडीयू दफ्तर के बाहर हूँ, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, टाइगर जिंदा है। देखिए सलमान खान जो है ना, वो एक बार फिर से नीतीश कुमार सलमान खान वाले रूप में आ गए हैं। टाइगर अभी जिंदा है। ये पोस्टर जो है कल लगाया गया था, आज भी है। और एक और पोस्टर आपको दिखाता हूँ, टाइगर जिंदा है के साथ साथ यहाँ पर उनको बधाई देते हुए 2025 से 2030 फिर से नीतीश, पूरे बिहार वासियों को हार्दिक बधाइयाँ। तो ये 2 पोस्टर, ये पोस्टर रात में लगा है, वो टाइगर जिंदा है वाला कल लग गया था, लेकिन ये आज रात में लगा है और एक तरह से पूरी बधाई दी जा रही है। तो जो एग्जिट पोल आया है उसको बहुत सीरियसली लिया है जेडीयू ने, और उनको लगता है कि उनकी सरकार बन रही है। इस तरह से ये पोस्टर लग गए हैं। सुबह का वक्त है, अभी तक कहा गया कि ये जो दफ्तर का गेट है वो 11 बजे के बाद खुलेगा। तो सब के दिल में धुकधुकी है, भले ही एग्जिट पोल में उनको अब आगे दिखाया जा रहा है, लेकिन कोई भी कुछ भी अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहा गया है कि आप लोग 11 बजे तक इसी रोड पे रहिए और 11 बजे के बाद ही हम ये दरवाज़ा खोलेंगे। वो जो जेडीयू कार्यालय का वो आप देख रहे हैं, केवल मीडिया का जमावड़ा है यहाँ पर, वो 11 बजे के बाद खुलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जेडीयू में एक आश्वस्त है जेडीयू, उनको लगता है कि ये चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा गया है। आंकड़े जो भी आए, नीतीश कुमार जो है इस चुनाव के हीरो है, दी फैक्टर है, एक्स फैक्टर है, आप जो भी कहिए वो है नीतीश कुमार। और उसी को लेकर के जेडीयू भले ही अभी धीमे धीमे कदम रख रही है फूक फूक के, लेकिन इस तरह के पोस्टर जो है अपने आप में बहुत चीज। मनोरंजन जी, हमारे साथ प्रभाकर जुड़ रहे हैं सीधे मुख्यमंत्री आवास से ही है। प्रभाकर, हम देख रहे हैं, मनोरंजन जी दिखा रहे हैं, टाइगर जिंदा है के पोस्टर लगे हुए हैं। और पहली बात तो ये कि ये पोस्टर जो लगाया गया है इसमें अपने आप में एक मैसेज छिपा है। ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी कि टाइगर अभी जिंदा है, और खास तौर पे एग्जिट पोल के बाद? है वो ये काम करते हैं। तो आप एग्जिट पोल को अगर किनारे रख दें तो आप देखेंगे कि जो सारे खेमे हैं वो सभी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आप बात करें भाजपा और बीजेपी की, आप बात बीजेपी और जेडीयू की, आप बात करें तेजस्वी यादव की। आपने देखा कल उन्होंने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया, और वो अपने लोगों को बोला कि आज मुस्तैद रहें, खासकर काउंटिंग सेंटर पे, ताकि अगर कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी होने की आशंका भी हो तो वो गड़बड़ी वो ना कर पाए। और उसके साथ ही आप पहले मैं आपको, और प्रशांत किशोर जो है वो भी दावा कर रहे हैं एक तरीके से कि हम भी सरकार बनाएंगे। तो सभी दावा कर रहे हैं। देखिए ये मुख्यमंत्री आवास है, ये सरकारी आवास है, एक अन्य मार्ग है
यानी कि मुख्यमंत्री बिहार के सरकारी आवास, और ये पूरी लड़ाई इसी की है, इसी आवास की लड़ाई है। अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विराजमान हैं और तेजस्वी यादव चाहते हैं, अच्छे तेजस्वी यादव का जो घर है जहाँ वो रहते हैं, वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो आवास है, वो ठीक इसके एक सड़क पार करेंगे तो उसके बाद उनका घर है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात बोला था कि बस केवल एक रोड क्रॉस करना होगा, तो उसी रोड क्रॉस करने की पूरी कवायद है ये कि वो चाहते हैं कि वो रोड क्रॉस करके इस आवास में, यानी कि जो एक अन्य मार्ग है वहाँ पर विराजमान हो जाए। और अभी जैसे ही आपको ईवीएम का पिटारा खुलेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि उनकी ये जो इच्छा है ये इस बार पूरी हो पाती है कि नहीं। जी बिल्कुल, और जैनेंद्र भी हमारे साथ हैं, मैं जैनेंद्र को देख पा रहा हूँ। जैनेंद्र, इस चुनावों में अगर महागठबंधन अच्छा करता है या खराब करता है तो बहुत बड़ा ठीकरा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी वाहवाही कांग्रेस पार्टी की भी होने वाली, जैसा भी रिजल्ट आएगा महागठबंधन का। इस सिलसिले में आप, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर पटना में मौजूद है, मैं जानता हूं कि सुबह का वक्त है, अभी तो बहुत ज़्यादा हलचल शायद ना हो, लेकिन कल जब तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को, उनके आसपास मुझे मुकेश सैनी साहब दिखाई दिए, दीपांकर भट्टाचार्य दिखाई दिए, बाकी कांग्रेस के नेता कहां हैं पटना के? वो क्यों नहीं दिखाई दिए उनके अगल बगल? सुमित जी थे, कृष्णा लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भी तेजस्वी के बगल में बैठे थे, हालांकि फ्रेम में वो नजर नहीं आ रहे थे। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जो बैठक की गई तैयारियों के लिए और रणनीति के लिए, काउंटिंग को लेकर और एक फीडबैक की क्या जो ओपिनियन एग्जिट पोल बता रहे हैं और वास्तविक स्थिति जो महागठबंधन की अपनी है वो क्या हो सकती है, उसको लेकर के जो बैठक हुई उसमें कृष्णा लावरू भी मौजूद थे। तो महागठबंधन में फिलहाल एकजुटता है, अब नतीजों के बाद क्या होता है वो देखना होगा। सदाकत आश्रम में मैं हूं पटना में कांग्रेस के मुख्यालय में, और आज चाचा नेहरू का जन्मदिन है। उनकी मूर्ति जो पर सुबह देखिए फूल वगैरह चढ़ाए गए, फूल माला आदि चढ़ाए गए हैं, और फिलहाल कोई नतीजों को लेकर के कोई तैयारी नहीं है। सदाकत आश्रम एक जमाना था जब बड़े नेता यहां रहा करते थे, अब कल्चर यही कि नेता 5 स्टार होटलों में रहते हैं, तो फिलहाल सुबह यहां पे कोई गहमा गहमी नहीं। और जो बात है महागठबंधन की जीत में कांग्रेस को बहुत अहम भूमिका निभानी होगी। देखिए जेडीयू और बीजेपी की जो जुगलबंदी है, दोनों परफॉर्म करते हैं और इसीलिए लगातार जीत होती है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कम रहता है, पिछली बार भी यही वजह रही थी, तेजस्वी चूक गए थे यंगेस्ट सीएम बनने से, और इस बार भी अगर महागठबंधन को जीतना है तो कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। और अगर कांग्रेस प्रदर्शन बेहतर करेगी, उसी सूरत में तेजस्वी जो है वो सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर आज उभर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है वास्तव फिर से एक बार ठीकरा कांग्रेस के सर फूटेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, अपनी बात भी रखी है। यहाँ स्टूडियो में बात रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह आ गए हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, बद्री नारायण जी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जब एग्जैक्ट पोल का दिन आ गया है सर, एग्जैक्ट मैंडेट का दिन आ गया है, उससे पहले जरा जल्दी जल्दी पूछ लें, फाइनल एग्जिट पोल क्या लग रहा है, बिहार में क्या होने वाला है और क्या एक क्लियर मैंडेट बिहार देगा? विजय जी, मुझे लगता है कि क्लियर मैंडेट तो होगा ही। ठीक है, जिस तरह का बाइपोलर इलेक्शन रहा है और बहुत स्ट्रांगली सब लोगों ने वोट भी डाला है, जितना अच्छा वोट परसेंटेज रहा है, और खासतौर से सेकंड फेज में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहा है, तो पटना अपना क्लियर कट मैंडेट देने के लिए तैयार है। और जैसे सुमित जी जैसे अनुभवी लोग हैं ना, जिस तरह से हमारे सारे सहयोगियों को जिस नंबर से बुलाया है, वो भी क्या कोई एग्जिट पोल को और एग्जिट पोल के बीच की कोई लाइन मैसेज दे रहे हैं सुमित? मुझे नहीं पता कि कांग्रेस को सबसे बाद में याद किया। दे दीजिए, मेरे पीछे सुबह पड़ गया, अभी तो 6:15 बजा है, पूरा दिन आपको मेरे साथ रहना है विजय जी। आप अपने नंबर दीजिए, आप क्लियर कट मैंडेट के साथ वहां पर आएंगे। और महागठबंधन का मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। कांग्रेस उनकी कितनी मदद करती है फिर से सत्ता में पहुंचने के लिए, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। क्लियर मेजोरिटी आएगी, एक लाइन आपने कही, किसकी आएगी ये भी तो बताइए, एनडीए या महागठबंधन? यदि कांग्रेस उनकी अच्छी से मदद करती है तो महागठबंधन भी आगे हो सकता है, नहीं तो वो दोनों लोग ठीक ठाक जगह पर हैं। आरजेडी खेमे वाले बार बार कह रहे हैं, और महागठबंधन वाले सतीश जी के सारे एग्जिट पोल धराशायी होने वाले हैं। धराशायी हो जाएंगे सतीश जी एग्जिट पोल से, महागठबंधन कह रहा है। अरे एग्जिट पोल धराशायी होने के लिए ही होते हैं। अच्छा, उन्हीं का एग्जिट पोल का ही एग्जिट होता है। देखिए अभी से या पहले से ऐसा था है? अभी देखिए उनका कोई दीन ईमान नहीं है, वो कब दुकान खोल लेंगे, कब बंद करके भाग जाएंगे, फिर आके निर्लज जैसा आ जाएंगे, कुछ नहीं कह सकते आप उनके बारे में, ठीक है ना। प्रयास कुछ करते हैं ये कहना पड़ेगा, लेकिन कैसे कोई ऐसा जटिल राज्य बिहार को कैसे पता कर लेता है, ये तो हम लोग को समझ में नहीं आ रही। तो आप ही लोग बता दीजिए। तेजस्वी कह रहे हैं 18 को शपथ लेंगे, ये उनका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? मुझे लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंस है। देखिए एक चीज हमें दो लाइन बस कहना चाहता हूं। पहला तो ये
कि एनडीए अगर माने एनडीए तो, या हम तो इसे नीतीश अलायंस कहते हैं, कि बीजेपी खास तौर से किसी कीमत पर चुनाव जीतना चाहती है। क्या महागठबंधन किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती? अगर ऐसा होता तो 60 दिन एक व्यक्ति गायब हो गए, और उसके बाद इनके बॉडी लैंग्वेज में देखिए, कल रात का भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे। इनफैक्ट सतीश जी, इसी में एक चीज और जोड़ दूं मैं, कल रात को तेजस्वी ने ट्वीट किया है, एक वरिष्ठ अधिकारी के घर से एक वरिष्ठ मंत्री निकलते हुए, रात को करीब 1:30-2 बजे का पिक्चर है वो, तेजस्वी यादव के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ है। नितिन नवीन निकल रहे हैं उनके घर से बाहर, प्रत्यय अमृत साहब के कमरे से बाहर। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत सजग है महागठबंधन, कम से कम काउंटिंग को लेकर के लगातार तेजस्वी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिहार का चुनाव सुमित इस तरह से आप इसको देखिए कि ये 10,000 बनाम ये जो जातियों का, जो सामाजिक न्याय की जातियां हैं, 85% है, इसके बीच का चुनाव है। और इधर नीतीश का 10,000 ही है। तो लगता होगा तेजस्वी को कि भाई इस तरह से हो रहा है, और नितिन नवीन और प्रत्यय अमृत के बीच में तो कुछ संबंध भी अच्छे हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो लगातार हमले कर रहे हैं, वो अपने आप को चौकस कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, कि आप डटे रहिए। क्योंकि दर्शकों को बता दूं, अब तस्वीरें आनी शुरू हो गई। राजनीतिक पार्टियों के जो पॉलिटिकल एजेंट्स होते हैं वो पोलिंग बूथ पर, काउंटिंग बूथ पर माफ करिएगा, पहुंचने लगे हैं। और 8 बजे से इनकी निगरानी में, इनके सामने ही चुनाव आयोग के अधिकारी वोटों की गिनती करते हैं। राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि वहां मौजूद रहते हैं। इनफैक्ट एक इंडिपेंडेंट जिस सीट पे खड़ा होता है उसका प्रतिनिधि भी काउंटिंग सेंटर में मौजूद रहता है, ताकि कहीं किसी के मन में शंका ना रहे इस काउंटिंग को लेकर। और लोगों के रिएक्शंस भी आते जा रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाते रहेंगे। लेकिन एक क्विक रिएक्शन में पहले बद्री जी का ले लूँ। बद्री जी, आपके हिसाब से ऊंट किस करवट बैठ रहा है? देखिए, ऊंट तो बैठा है, अब करवट जल्दी तय हो जाएगा। लेकिन एक बात आप बताना पड़ेगा सर, मैं आपको जाने नहीं दूंगा ऐसे। लेकिन एक बात जरूर क्लियर है सुमित जी, कि ये चुनाव बहुत क्लियर मैंडेट जनता देने जा रही है। ये फंसा हुआ चुनाव नहीं है, बहुत साफ ढंग से परिणाम देगी जनता। और आपने देखा होगा पिछले दिनों ट्रेंड जो प्राय चुनावों के रहे हैं, जनता ने बहुत क्लियर मैंडेट दिया है। और इसमें चूंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई है, तो यहाँ पर तो बहुत ही साफ ढंग से, साफ ढंग आपने 3 बार बोला सर, लेकिन ये साफ ढंग किस तरफ है ये नहीं बता रहे हैं आप। साफ ढंग जो सा और फ है, वो उसमें दोनों की ही संभावना है। लेकिन ये है कि एनडीए को क्लियर एज अभी तक जो दिखाया है हमारे एग्जिट पोल में, साफ रंग भी बोल रहे हैं और वहां क्लियर एज भी बोल रहे हैं। जो लालू जी ने जो ट्वीट किया था, रोटी पलटने वाली है ऋषि जी, पलटते रहना चाहिए। अब वो ये इस चुनाव में पलटने वाली है? नहीं, देखिए ये जो एक बार ऋषि जी करे, रोटी जरूर पलटती, लेकिन महागठबंधन का आप देख लीजिए, जो उनके एलाइज पार्टनर हैं आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी में क्या वो कोऑर्डिनेशन रहा है? अब समझ सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट एलाइज पार्टनर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अपने नॉमिनेशन विड्रॉ कर ले, क्या मैसेज आएगा ईवीसी समाज में, खासकर मलाह समाज में। तो मेरा आज भी मानना है, आज मतलब इस मॉर्निंग में भी मेरा मानना है कि एनडीए को एज है, लेकिन जितने भी एग्जिट पोल मतलब गैप दिखा रहे हैं, उतना बड़ा गैप नहीं होगा। क्लोज फाइट है, लेकिन एनडीए की एज है 125 से 140। जी, ये जो तस्वीर आ रही है इस वक्त स्क्रीन पर, ये काफी सारी भीड़ सुबह सुबह नजर आ रही है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि तेजस्वी यादव बार बार अपने वर्कर्स से कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अपने अपनी एक तरह से जगह बना के रखो, देखते रहो कोई काउंटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, अपना स्ट्रांग रूम बिल्कुल स्ट्रांग रखो। अब ये तस्वीर जो सोमू के पास चलते हैं, वो आरजेडी दफ्तर से ही है। सोमू, जरा बताइए, ये जो संदेश बार बार तेजस्वी ने दिया है, उसका असर अभी इस वक्त काउंटिंग से पहले हो क्या रहा है ग्राउंड पर? बिल्कुल, देखिए अलग अलग जगहों पर असर है, और इसकी वजह से जो आरजेडी के नेता कार्यकर्ता जिला स्तर पर हैं, विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी इस तरह की अपीलें की हैं, और कई जगह ये भड़काऊ अपीलें भी हुई हैं, और इसकी वजह से अलग अलग जिलों में एफआईआर भी इन कार्यकर्ताओं पर दर्ज की गई है। मैं फिलहाल आरजेडी के दफ्तर के बाहर हूं, यहां पर सन्नाटा है, जो दरवाजे हैं वो बंद हैं, फिलहाल कोई कार्यकर्ता या नेता यहां पर नहीं पहुंचा है। लेकिन एक तस्वीर जो कि बाबा दिखा रहे थे मेरे ठीक सामने, क्योंकि वो जदयू का भी दफ्तर है यहां से वीरचंद पटेल पथ पर, और उन्होंने एक पोस्टर दिखाया, और एक पोस्टर देखिए आरजेडी के दफ्तर के बाहर भी लगा है, जो समाजवादी पार्टी की जो बिहार प्रदेश की इकाई है उसने ये पोस्टर लगाया है, और उसमें अलविदा चाचा यानी नीतीश कुमार को अलविदा कहने का संदेश जो है वो दिया गया है। तो पोस्टर वार भी चल रहा है अभी, जब वोटों की गिनती शुरू होगी उससे पहले। और सबसे अहम बात यह है कि जिस
नौकरी के नैरेटिव को बना करके तेजस्वी यादव ने युवाओं को रिझाने की कोशिश की है, उससे जुड़ा ज्यादातर पोस्टर जो है वो नहीं दिखता है। और बाकी जो घोषणाएं उनकी थी, चाहे वो माई बहन योजना और बिजली फ्री की योजना, उसके पोस्टर्स ज्यादा दिखते हैं यहाँ पर आरजेडी दफ्तर में। फिलहाल नेता कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं, सब लोग काउंटिंग सेंटर्स पे जा रहे हैं और बार बार आरजेडी की तरफ से संदेश इसलिए दिया जा रहा है कि 2020 में कई सीटें ऐसी थी जहां पर बहुत कम मार्जिन से जीत हार तय हुई थी और आरजेडी का आरोप था कि प्रशासन ने उनको उन सीटों पर हराया जैसे था। इस बार वो बीजेपी ऐसा के नहीं होने देना दफ्तर चाहते हैं, से ऐसा उनका और कहना है। बहुत से कल तस्वीरें आ रही थी मिठाई के ऑर्डर की। ये मोकामा में अनंत सिंह की तरफ भी मिठाई का ऑर्डर बन रहा था, दे दिया गया था, वहां तो गोभी की सब्जी और पूड़ी भी तली जा रही थी। ये आरजेडी और कांग्रेस के खेमे में हो रहा है या नहीं हो रहा? वहां से कुछ जानकारी है आपके पास? मिठाई बन रही है? देखिए, फिलहाल आरजेडी के दफ्तर में तो ऐसी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन मोकामा के बारे में इंटरेस्टिंग यह है कि अनंत सिंह भी अपने समर्थकों के लिए भोज की व्यवस्था कर रहे हैं, लड्डू बनवा रहे हैं, सब्जियां बनवा रहे हैं। लेकिन वही जो उनके जो विरोधी हैं सूरजभान सिंह की पत्नी, क्योंकि वहां पे चुनावी मैदान में थी, सूरजभान सिंह भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। तो मोकामा का केस काफी इंटरेस्टिंग केस है, बाकी जगहों से बिल्कुल अलग। बिल्कुल, मोकामा की तस्वीरें इंटरेस्टिंग चुनाव भर रही है और वहां से सबसे ज्यादा सुर्खियां भी रही हैं। इस बीच बता दें कि तकरीबन 1.5 घंटे बाद पहला रुझान, उम्मीद करिए कि आपके स्क्रीन पर एनडीटीवी इंडिया पर आपको दिखना शुरू होगा। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ी कवरेज यहां जारी रहेगी।